नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में आपका स्वागत है। इस अब जो है नवंबर का महीना है और आप देख सकते हैं चारों ओर जो है ये ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे दिन वो छिप गया हो। और इस समय जो ठंड है वो नाम मात्र ही कह सकते हैं। अभी नवंबर का जो महीना है उसके 8 दिन के आसपास जा चुके हैं, किंतु अभी तक जो है किसी भी प्रकार की कोई ठंड नहीं है। और अभी लगता है कि कुछ दिन और ऐसा ही रहेगा, कोई ठंड शायद ना हो। पूछेंगे किसी से कि जो है ये ऐसा क्यों है। यदि कोई उत्तर देने वाला जो है वो मिलता है तो। यदि कोई उत्तर देने वाला नहीं मिलेगा तो नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि उत्तर देना मनुष्य का अपना काम है। हमारा काम है पूछना। हम बता भी सकते हैं कि ये क्यों है, लेकिन दूसरे व्यक्ति क्या वो ये सब जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये जो है उनसे पूछा जाएगा। अभी मुझे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है। ये उसी का दुष्परिणाम है जो मनुष्य ने उत्पन्न किया है। यहाँ इतने पशु और पक्षी थे जिनके घरों को मनुष्य ने छीन लिया। जहाँ वे रहते थे उन्होंने उसको ही नष्ट कर दिया। और जो है नष्ट करने के पश्चात इस समय ये एक कह सकते हैं स्थिति जिसका वे स्वाद ले रहे हैं। जो यहाँ वातावरण को अत्यंत ही हानि हुई है। और इस समय देखिए इन दिनों में जो है कोई मच्छर नहीं होते, लेकिन इस समय भी बहुत मच्छर हैं। आप घरों में भी मच्छर हैं। जो जंगल है वहाँ तो मच्छर रहते हैं, लेकिन इस समय जो है घरों में भी मच्छर हैं। तो हम जो है चलते हैं किसी के पास में, यदि कोई हमें मिल गया, और पूछेंगे उससे कि ये ऐसी स्थिति क्यों है। किंतु ऐसा है, इस प्रश्न का उत्तर देना इतना आसान काम नहीं है। फिर भी प्रयास करेंगे। मैं कई दिन से इसके लिए प्रयासरत हूँ कि कोई मिले और वो जो है इन प्रश्नों का उत्तर दे, कि उनको जो है जो परिवर्तन हुए हैं, जो चाहे किसी ने भी किए हों, चाहे उससे पहली पीढ़ी ने किए हो, चाहे इस समय की पीढ़ी भी का भी कोई योगदान रहा हो, उनसे इस विषय में जो है प्रश्न किया जाएगा। देखिए आजकल यहाँ भांग बहुत होती है। भांग बहुत होती है। जो भांग होती है वैसे वह औषधीय पौधा है। उसका यदि अनुपान किया जाए तो वह मनुष्य को स्वस्थ रख सकता है। लेकिन यहाँ केवल भांग को एक व्यसन, जो व्यसन मनुष्य को नष्ट कर सकता हो, वो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आप यहाँ इसमें ये सब देखिए, इतना ज़्यादा प्रभाव अभी तक ठंड का नहीं है। और जिसके कारण देखिए मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये कुछ आंवले के पेड़ हैं यहाँ। इन दिनों में जो है
आंवला जो है उसके ऊपर रस आ जाता है। चलो हे आओ आओ, हाँ आ जाओ हाँ, भीकू आ जा भाई। हे ये भीकू है, देखिए ये जो है बहुत ज़्यादा शरारत या ये कह सकते हैं उत्पात करता है। भीकू आ जा, अरे ओए देखो कहाँ जा रहा है, ओए आजा। तो आप देख सकते हैं ये एक पौधा है सहंड का, जो यहाँ पहले बहुतायत मात्रा में मिलता था, इस समय नहीं मिलता है। मैंने इस पौधे को बहुत दूर से लेकर के आया था और तब इसको उगाया, और जो है ये बहुत सारे औषधियों में प्रयुक्त होता है। अब आपको मैं और भी दिखाता हूँ। ये सब देखिए, जो औषधियाँ थी उसको नष्ट कर दिया लोगों ने, और जिसका प्रभाव आजकल आज के इस काल में वातावरण पर स्पष्ट देखा जा सकता है। अब देखिए, ये तो एक हाड़ जोड़ है। एक इसी प्रकार का एक पौधा और था जिसको नागफणी कहा जाता था। नागफणी अभी भी प्राप्त होता है कहीं कहीं, किंतु वो नागफणी का जो है बड़ा महत्व है। नागफणी बहुत सारे रोगों में प्रयुक्त होता है, किंतु वह नहीं हुए इस समय। और बस केवल इस प्रकार के देखिए आप, ये पौधे ये ऐसे हैं। एक ये चिरचिटा है, चिरचिटा बहुतायत मात्रा में पाया जा रहा है। ये फिर देखिए, ये मैंने कुछ यहाँ लगाए हुए हैं 10-20 पौधे, ताकि जो है लोगों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन लोग जो है वो लाभ लेना नहीं चाहते हैं, उनको ये जानकारी भी नहीं है कि इसका लाभ कैसे लिया जाता है। और इसका लाभ कैसे लिया जाता है, और बहुत सारी ऐसे हैं। एक जो है कठफोड़वा, जितने भी कोटर के वृक्ष थे वो सब नष्ट कर दिए। कोटर जिनमें तोता, एक कठफोड़वा है वो रहता था, एक इसी प्रकार की चिड़िया थी, वो भी अपना जो है घर उस कोटर में ही बनाती थी, तो वो नहीं रहे हैं। बहुत कष्टदायक ये स्थिति है इस समय यहाँ की। और ये देखिए आप, भैया ये जो है महाराज कैसे वो कर रहा है। तो लेकिन जो कोई भी जनरेशन उत्पन्न हो रही है उसको ये जानकारी नहीं है कि वो बदलाव कैसा है, नहीं कोई बताता है। जैसे मुझे कोई नहीं बताता, मैं प्रयत्न करता हूँ कि कोई मुझे बताए कि ये सब क्या है, किंतु मुझे किसी ने अभी तक नहीं बताया। मैं बहुत प्रयत्न करता हूँ और लोगों से पूछने का प्रयत्न करता हूँ कि ये जो परिवर्तन है क्या आप जानते हैं। यदि वो उसको जानते हैं तो तब वो जो है, ये हो सकता है कि वो उस परिवर्तन जो हुआ है उसको कम करने का प्रयत्न करें। किंतु वो जब जानते ही नहीं है तो वो जो है उसका प्रयत्न को कम करने का कैसे प्रयास कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि कठिन प्रश्न है लोगों के समक्ष। मेरे समक्ष तो है ही, मैं तो मानता हूँ। देखिए, अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये एक पौधा है। ये पौधा जो है, जो लोग लहसुन का प्रयोग नहीं करते वो इस पौधे का प्रयोग, इस पौधे के जो पत्तियां हैं वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लहसुन बेल। आपको लहसुन का ही, जो लहसुन नहीं खाते हैं, आप इस पौधे के पत्ते डाल सकते हैं और उससे जो है आप उसी प्रकार का स्वाद ले सकते हैं। एक जैसे ये देखिए, आपको मैं
ये कड़ी पत्ते का, जिसको मीठा नीम बोलते हैं, ये भी है। ये भी बहुत सारे सब्जियों में या जो साग आदि है उसमें प्रयुक्त होता है। उसके जो स्वाद है, या ये कह सकते हैं उसकी गुणवत्ता को अधिक बढ़ाता है, किंतु लोगों को नहीं पता है। यहाँ देखिए, ये जो है कुछ इलायची के पेड़ हैं, ये पौधे हैं, वो तो मैंने उगाए हैं। प्रयत्न है कि और अधिक उगाऊं। और यहाँ बहुत सारे कड़ी पत्ते के पौधे मैंने जो है इस क्षेत्र में बोए हैं। बोए क्या हैं, उनके बीज लिए और फेंक दिए तो जगह जगह वो उग गए हैं। प्रयास रहेगा तो मैं पूछता रहूँगा लोगों से। जब कोई मुझे अच्छे लोग मिलेंगे जो कोई इस परिवर्तन को बता सके, आप तक जो है वीडियो भेजता रहूँगा। उस जो प्रभाव है जो लोगों ने उत्पन्न किया है, उससे जो है जुड़ी हुई, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक इस प्रकार की जो वीडियोज़ हैं वो देखते रहिए, सत्य घटनाओं पर आधारित। नमस्ते।